नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम विश्व बैंक के बारे में जानेंगे कि विश्व बैंक क्या है, विश्व बैंक काम कैसे करता है, विश्व बैंक के विभाग कौन कौन से हैं तथा विश्व बैंक और आईएमएफ एक दूसरे से कैसे अलग हैं तथा विश्व बैंक और भारत और विश्व बैंक के साथ इनका क्या फ्यूचर है, विश्व बैंक में कौन कौन से सुधार करने चाहिए। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक एक ऐसी विशिष्ट संस्था है जिसका उद्देश्य इनके सदस्य देशों को पुनर्निर्माण करने और विकास के कार्यों के लिए आर्थिक सहायता देना है। और यह बैंक 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो इनके सदस्य देशों को वित्त तथा वित्तीय सलाह देता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। बात करें तो वर्तमान में विश्व बैंक में कुल 189 देश सदस्य हैं और विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना जरूरी होता है। यह अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम क्या है, इसको हम वीडियो में भी आगे समझेंगे। अब बात करते हैं विश्व बैंक और आईएमएफ, ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं। तो देखो, जब हम बात करते हैं विश्व बैंक की, तो ये नीति सुधार कार्यक्रम और परियोजना के लिए ऋण देता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष केवल नीति सुधार कार्यक्रम के लिए ही ऋण देता है। इन दोनों संस्था में एक अंतर यह भी है ना कि ये जो विश्व बैंक है वो केवल विकासशील देशों को ऋण देता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संसाधनों के इस्तेमाल और निर्धन राष्ट्रों के साथ साथ धनी देशों को भी क्या करता है, ऋण देता है। यानी विश्व बैंक जो है वो केवल गरीब देशों को ऋण देता है, अमीर देश विश्व बैंक के लिए नहीं है। लेकिन आईएमएफ ज़रूरत पड़ने पर विकसित देशों को, जो अमीर देश हैं जिन्होंने विकास कर लिया है, उनको भी ज़रूरत पड़ने पर ये ऋण यानी कि लोन देता है। तो ये मुख्यतः इन दोनों में अंतर है। अब हम बात करते हैं इसके उद्देश्य की कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखो, जब बात आती है इसके मुख्य उद्देश्य की, तो इसका मुख्य उद्देश्य इनके सदस्य देशों के पुनर्निर्माण और विकास के काम के लिए इनको आर्थिक सहायता देना है तथा विकासशील देशों में गरीबी से लड़ने के लिए, विकास को बढ़ाने के लिए उनको ऋण देना, उनके लिए संसाधनों का प्रबंधन करना और उनके उत्पादों का विश्लेषण करके उनके सलाहकार के रूप में कार्य करना भी इनका उद्देश्य है या उनका कार्य है। अब बात करते हैं विश्व बैंक समूह में शामिल संस्था, यानी विश्व बैंक में कौन कौन सी संस्थाएं शामिल हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहली जो संस्था शामिल है वो, इसमें देखा जाए तो इसमें बेसिकली 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन का यह एक समूह है जो देशों को क्या करता है, आर्थिक सहायता देता है। तो इसमें 5 मुख्य संस्थाएं हैं। पहला है पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, जिसको हम IBRD के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। वर्तमान में इसमें 189 देश हैं और इसका मुख्य उद्देश्य गरीब देशों को ऋण देकर उनके विकास में सहायता देना है। अब आता है इसकी दूसरी संस्था, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के नाम से जानते हैं, IFC। ठीक है, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और इसमें 184 सदस्य देश हैं। इसके समूह की बात करें तो इसमें 100 से अधिक विकासशील देश हैं, इसका मुख्य उद्देश्य इन देशों के बाज़ारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना तथा यहाँ पर गरीबी को कम करना तथा यहाँ पे रोज़गार को उत्पन्न करना है। रोज़गार उत्पन्न करके इन विकासशील देशों में विशेष रूप से निजी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। अब आती है हमारी तीसरी संस्था, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। ठीक है, IDA। ये वर्तमान में इसमें 173 सदस्य देश हैं। IDA विश्व बैंक का वह हिस्सा है जो दुनिया का सबसे गरीब देशों की मदद करता है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें तो यह असमानता को कम करना, लोगों के जीवन की स्थिति को सुधार करना और यहाँ पे यह दुनिया के 75% गरीब देशों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों की देखरेख करता है और उनकी मदद करता है। ठीक है, अगला हमारा आता है निवेश, जितने भी विवाद हैं उसके निपटारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, निवेश विवादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसको ICSID के नाम से जाना जाता है।
इसका मुख्य उद्देश्य निवेश को बढ़ाना तथा निवेश विवादों की सुलह और मध्यस्थता के लिए सुविधाएं प्रदान करना है। ठीक है। अब हमारा जो अगला है वो आता है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। इसका जो उद्देश्य है यह है विकासशील देशों में विदेश प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ाना ताकि आर्थिक विकास में मदद मिल सके और गरीबी को कम किया जा सके, जिससे लोगों की ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। तो ये इसकी कुछ संस्थाएं थी। अब हम बात करते हैं विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल की। विश्व बैंक समूह के 4 संस्थानों के प्रतिनिधित्व करने वाली कार्यकारी निदेशक के 4 बोर्ड हैं, जिसमें सबसे पहला IBRD, दूसरा IDA, तीसरा IFC और चौथा MIGA है, जिनके सबके बारे में हमने अभी पढ़ा। ठीक है। अब बात करते हैं विश्व बैंक समूह की सदस्यता कैसे ली जा सकती है। अगर किसी देश को इसका सदस्य बनना है तो वो कैसे कर सकता है। तो सबसे पहले IBRD के आर्टिफिशियल ऑफ एग्रीमेंट के तहत बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का सदस्य बनना जरूरी है। IBRD की सदस्यता मिलने पर ही IDA, IFC और MIGA की सदस्यता मिलती है। लेकिन जो IBRD के सदस्य नहीं होते उन्हें IBRD का सदस्य बनने के लिए सबसे पहले सदस्य देशों के 2/3 वोटों का समर्थन प्राप्त करना होता है, तब जाके वो IBRD सदस्य का हिस्सा बनते हैं। अब हम बात करते हैं विश्व बैंक समूह और भारत कि भारत का नज़रिया विश्व बैंक समूह की ओर कैसा है। तो भारत जब विश्व बैंक की स्थापना हुई थी तो उनके सदस्य देशों में से एक था, यानी जब विश्व बैंक की स्थापना हुई तो उनके सदस्य जो देश थे उनमें से भारत भी शामिल था। वर्ष 1956 में IFC और 1960 में IDA के संस्थापक देशों में भारत शामिल था। भारत जनवरी 1994 में मीगा का सदस्य भी बना था। ठीक है। अब बात करते हैं हम कि विश्व बैंक में कौन कौन से सुधार होने चाहिए, कौन कौन से विश्व बैंक में सुधार की आवश्यकता है। तो देखो, सबसे पहले विश्व बैंक पर यह आरोप लगता आ रहा है कि वो SAP के जरिए विश्व में पूंजीवाद के उद्देश्य को पूरा करता है और इसमें अमीर देशों का वर्चस्व बना रहता है। ठीक है। यह SAP एक मुक्त बाजार होता है। इसमें आर्थिक नीति में सुधार का एक समूह होता है जो विश्व बैंक द्वारा विकासशील देशों पर ऋण की प्राप्ति के लिए शर्तें लागू कर दिया जाता है, जिससे वो विश्व में पूरे पूंजीवाद का बोलबाला फैलाना चाहता है और अमीर अमीर और गरीब गरीबी के अंतर को बढ़ाना चाहता है। यह भी तर्क दिया जाता है कि SAP की नीतियों ने स्थानीय और वैश्विक दोनों ही स्थितियों में अमीरी और गरीबी के बीच में खाई को बढ़ाया है। तो ये विश्व बैंक पे आरोप लगता है कि विश्व बैंक ने यह सुधार होना चाहिए कि उस जो SAP के जरिए क्या कर रहा है, पूंजीवाद के उद्देश्यों को पूरा कर रहा है, विश्व में पूंजीवाद को बढ़ा रहा है, वो ऐसा नहीं करना चाहिए और अमीरी गरीबी के अंतर को कम करना चाहिए। इसके अलावा उभरती हुई नई आर्थिक शक्ति के रूप में विशेष रूप से जैसे भारत हो गया, चीन हो गया, ये दुनिया के शक्तिशाली देश बनते जा रहे हैं। ठीक है। तो इनको भी विश्व बैंक में एक अच्छा स्थान देना चाहिए, जिससे अन्य देश भी इसकी तरफ आकर्षित हो और इसकी भूमिका विश्व में और बढ़े। तो इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।